आप देख रहे हैं द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क। और ये आप इस वक्त देख ही रहे होंगे, यहाँ पर एक कुत्ता है, इसके पेट वाली साइड से खून निकल रहा है। ये खून यूं ही नहीं निकल रहा, कुछ अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बाइकर से कुछ, वो शायद धूम की शूटिंग कर रहे थे, धूम मूवी की, शायद धूम मूवी 4 पार्ट 4 आने वाली है, उसकी शूटिंग कर रहे थे शायद से। एंड वो शूटिंग करते वक्त, वो रेसिंग करते वक्त, वो स्पीड में गाड़ी चलाते वक्त इस कुत्ते को जो है उन्होंने हिट किया। एंड इस कुत्ते की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिलहाल इन लोगों ने, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इन्होंने इसके लिए कुछ किया तो है, कॉल किया डॉक्टर्स को। अब डॉक्टर्स कब तक आते हैं या इसे लेने वाले कब तक आते हैं वो तो देखने बाद की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आखिर आजकल के यूथ को हुआ क्या है, ये चीज़ समझने वाली बात है। ये बात है जगती टाउनशिप की, और इस वक्त मैं वहीं पर खड़ा हूँ। और आज यहीं पर अभी थोड़ी देर पहले कुछ बाइकर्स थे जिन्होंने स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, एंड गाड़ी चलाते वक्त उन्होंने इसे हिट कर दिया। अब भगवान ना करे इस कुत्ते की जगह अगर कोई ह्यूमन होता, वो तो शायद अभी तक उसकी डेथ भी हो चुकी होती। लेकिन कहीं ना कहीं इस कुत्ते की हालत आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ख़राब इस कुत्ते की हालत है। और आखिर क्यों लोग यहाँ पर इतनी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, वो चीज़ समझ से परे है। आखिर आपको पता भी होगा, जगती की जो लेन्स हैं जहाँ पर मेटाडोर चलती है, वहाँ का भी अगर आप देखेंगे तो उतना हाई, उतना ज़्यादा चौड़ा रास्ता है नहीं कि जो स्पीड में गाड़ी चलाई जा सके। लेकिन फिर भी यूथ है, शायद धूम 4 मूवी बन रही है, उसको लेकर शायद से शूटिंग हो रही थी, तभी ये हालत है। फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे लोगों का रश भी है, पुलिस भी ऑन द स्पॉट पहुंची हुई है। यहाँ पर एक अंकल जी भी आए हैं, इनसे बात करूँ। अंकल जी, क्या हुआ, पूरा माजरा क्या है? बेसिकली हुआ कि मैं ऊपर से आ रहा था, मैं ये चौकी के पास खड़ा था, यहाँ से 2 बच्चे आए, वहाँ पर बोलते हैं अंकल जी ऐसी बात है, एक बिलेरो वाला जा रहा था, 3 बंदे थे उसमें, वो हिट कर गया। अब बैड लगी है कि उन बच्चों ने मतलब नंबर नहीं गाड़ी का देखा। और ये तो रोज़ का हादसा है, यहाँ पर एक बार नहीं हुआ। ये तो चलो जो आज जानवर बेचारा था, ऐसे बड़े बड़े हादसे हुए यहाँ पर जो हमारे जवान लड़के ऑन स्पॉट डेथ हुए, कोई बैल के साथ, कोई गाय के साथ। कारण क्या है, हमारे ही जो यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट है, वो है बेचारे 3 या 4 बंदे यहाँ पर, जबकि हमने एसएसपी के पास मिल के भी उनको इन राइटिंग दे दिया। यहाँ 2 चेक पोस्ट लगे जिनको लाखों रुपया खर्चा किया गया आज तक, और उनको आज तक वो चेक पोस्ट चालू नहीं है, रनिंग हालत में नहीं है। अगर वो रनिंग हालत में होते, 8-10 बंदे और वहाँ लगाए जाए। पुलिस की शॉर्टेज है J&K में, कश्मीर भेजने के लिए पुलिस बहुत है इनके पास, मगर यहाँ जगती कॉलोनी को सेफ्टी के लिए 10 बंदे नहीं लगा सकते हैं। अगर 10 बंदे यहाँ लगाया जाए, स्टाफ बढ़ाया जाए, उससे क्या होगा, नीचे भी चेक बोला, ऊपर भी लगा। अगर कोई गाड़ी इस तरह हिट करके जाती है, ऑटोमेटिकली वो पकड़ा जाएगा। ऐसे नहीं तो ये तो जानवर हुआ बेचारा, कल को एक इंसान भी मर जाएगा। यहाँ तो ये हालत रोज होनी है जब तक कि मतलब फोर्स यहाँ बढ़ेगी नहीं। 50 बार हम गए, एसएसपी रूरल के पास गए, खुद गया मैं, मेरे साथ 4-5 बंदे और हैं, मेरे पास इन राइटिंग भी है, वो एप्लीकेशन मेरे पास अभी पड़ी हुई है, उसकी फोटो स्टेट, मगर आज तक फोर्स नहीं बढ़ाएगी। सर, ये इससे पहले मैं जानना चाहूँगा, फिलहाल इस कुत्ते की हालत जो है बहुत ख़राब है, क्योंकि दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। क्या आपने इसको बचाने के लिए किसी डॉक्टर वगैरह को फिलहाल कॉल किया है? अभी हमारे कुछ बच्चे हैं, उन्होंने यहाँ रूपनगर में कोई संस्था है जो मतलब डॉग एनिमल्स की है, वो गाड़ी लेकर आ रहे हैं। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, ठीक है, वो बेचारे रूपनगर से कब पहुँचेंगे यहाँ, नेट ये ऑटोमेटिकली आधा पौना घंटा लगेगा। उससे बेटर मैं अपने एलजी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, 2 चीज़ें यहाँ कमी है। एक चीज़ की कमी यहाँ पर है, ये जो एनिमल्स है, इनके लिए एक एम्बुलेंस यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, जो फायर सर्विस के लिए हमने कई बार अप्लाई किया, कई बार इनकी रिक्वेस्ट की, एक फायर सर्विस की गाड़ी इस जगती एरिया में होनी चाहिए, चाहे वो पंजगराई में रहे, चाहे जगती में रहे, चाहे नगरोटा पुलिस स्टेशन में रहे, क्योंकि बड़ी बार यहाँ आग लगा। अभी रिसेंटली 171 के 172 ब्लॉक था, 171 में वहाँ आग लगी, ऑन स्पॉट गाड़ी अवेलेबल नहीं। उससे पहले लगी थी ये मंदिर के पास, 174 शायद है, 174 में पूरा ब्लॉक मतलब क्वार्टर जल गया, पूरा क्वार्टर लास्ट, वो कुछ नहीं निकला उन बेचारों का। मतलब कारण क्या, अगर एम्बुलेंस यहाँ पर मतलब फायर सर्विस अवेलेबल हो, ये प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड, मैं बाहर आना चाहूँगा, एक सेकंड भाई, इसको पकड़ना था। तो पीछे हो जाओ। सर, ये घटना पहली बार नहीं एक्सीडेंट्स की, यहाँ पर पहले भी जैसे चेन स्नैचिंग हो, एक्सीडेंट्स हो, पहले भी बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। मुझे भी याद है
साल भर पहले मैंने भी एक स्टोरी यहाँ पर की थी सिक्योरिटी रीजंस को लेकर कि ऊपर भी वहाँ पर पोल्स लगा दिए गए हैं लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं। यहाँ पर कोई चेकिंग के लिए ऊपर पोस्ट नहीं, पोस्ट है लेकिन वहाँ पर कोई बैठने वाला नहीं। कमी क्या है, सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर 3 से 4% टोटल है ऊपर। टोटल होता है। आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ पर कि कितनी सिक्योरिटी फोर्स एक्चुअली यहाँ पे बढ़ानी चाहिए ताकि इस प्रकार के इंसिडेंट्स, जैसे ये बाहर से लोग आते हैं हिट करके चले गए, कोई पता नहीं कौन था, कहाँ से आया था, क्या कर रहा था, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे कम से कम सिक्योरिटी फोर्स बढ़नी चाहिए 8 से 10 लोग, मिनिमम 8, मैक्सिमम 10 से ऊपर जितना बढ़ा सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि उससे कम यहाँ कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एक गार्ड पे 4 की गार्ड लगती है, एक हेड कांस्टेबल इसमें होता है और 4 कांस्टेबल्स होते हैं। दैट मीन ये 9 आदमी यही हो गए। अगर ये 9 आदमी यहाँ पर कंटिन्यू ड्यूटी करें तो दैट मीन कि मतलब जो कैजुअलिटीज हो रही है, मतलब कोई चोरियां हो रही है, कुछ हो रहा है, ये नहीं होगा। और बहुत सारे मतलब जो ड्रग एडिक्ट यहाँ बच्चे हैं उनको भी कंट्रोल हो जाएगा इस चीज़ से। ये ऑटोमेटिक जो बाहर से कोई लोग कुछ लेकर आते हैं, जब गाड़ी की चेकिंग होगी, और बेसिक मैं ही क्यों ना गाड़ी लेकर आ, मैं यहाँ लोकल हूँ, अगर मैं भी गाड़ी लेकर, मेरी गाड़ी की भी चेकिंग होनी चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि बाहर की गाड़ी है उसकी चेकिंग होनी चाहिए। जो भी यहाँ लोग रहते हैं अगर उनको भी चेकिंग हो, कोई दुख नहीं है, कि उससे क्या होगा, वो हमारी सेफ्टी है। थैंक यू जी, किसने देखा था यहाँ पर सबसे पहले जब हिट हुआ था यहाँ पर? अच्छा, उन्होंने मैंने देखा है बट आई डोंट रिमेम्बर उसका नंबर क्या है। गाड़ी का नंबर आप नोट नहीं कर पाए? नहीं, इट वाज अ वाइट बुलेरो और उसमें काफ़ी ज़्यादा टीनेजर्स थे और लाइक लिटरली मैंने उन्हें शाउट करा बट उन्होंने आगे से अब्यूज़ किया और वो भाग गए। उन्होंने पूरा घसीटा इसको, और ये छोटी चला रही थी और एक आया, पहले एक गाड़ी गई, उसने जैसे हिट करा, ऑलमोस्ट हिट करा, और उस पर हम चिल्लाए, दूसरी गाड़ी आई, उसने पूरा उनको पूरा घसीट के पूरा खींचा है एंड वो इतना तेज़ गए हैं और वापस नहीं आए। तो आई एम डैम श्योर वो आउटसाइडर्स थे। यानी कि यहाँ से जगती के बाहर जब वहाँ से आए हुए हैं। हाँ, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा टीनेजर्स थे और बाहर के ही लग रहे थे। जी, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पे कि सिक्योरिटी कितनी बढ़नी चाहिए इस चीज़ को लेकर यहाँ पे? ऑफ कोर्स जो हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग कोई बच्चा भी हो सकता है, तो इसमें कोई बोलने की तो बात ही नहीं है। कोई आज कोई बच्चा चला जाएगा तो परसों कोई और चला जाएगा। इट्स ऑल सेम। इस वक्त यहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े हैं कुछ। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, 3 पुलिस वाले टोटल हैं यहाँ पर, ऊपर और नीचे पोस्ट में। क्या आप लोग रिक्वेस्ट नहीं कर सकते आगे से? जो नीचे बनी हुई है, यहाँ पर बनी हुई है, वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। देखो, हम घूमते रहते हैं, हमारा काम है, जितना हमारा एरिया है हम उसमें घूमते रहते हैं। अब गाड़ियों वालों को हम एक गाड़ी को तो चेक नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। कुत्ता है, हमारा कुत्ता कहीं ठुक दिया। सर, बात कुत्ते की नहीं ना, बात कोई इंसान भी हो सकता था। समझता हूँ मैं, हमें पता है, हमें देखते रहते हैं इनको भी हम। तो अब कोई ऐसा तो कोई कुछ नहीं चाहता किसी को हिट करे, किसी को मार दे। चलते किसी से लग गई है, वो भाग गया है, उसकी गलती है। वो इन्होंने जिन्होंने देखा है उन्होंने उसका कम से कम उनको नंबर अगर नोट किया होता, हम उस पर एक्शन कर देते, कार्रवाई करते। तो भी हम ढूंढ रहे हैं, अगर हो सकता है। अभी एक गाड़ी में पकड़ी थी लेकिन वो नहीं, बलेरो बता रहे हैं, अभी देखते हैं। पहले फिलहाल इसका तो कुछ इलाज हो जाए। सर, बात इसी चीज़ की नहीं है, चेन स्नैचिंग्स की वारदात भी यहाँ पर हो चुकी हैं, चोरी की वारदातें भी यहाँ पर हो चुकी हैं, बड़ी सारी वारदातें, एक्सीडेंट्स की वारदातें भी काफ़ी बार हो चुकी हैं। आखिर पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? कब सिक्योरिटी जो है यहाँ की बढ़ाई जाएगी? वो हमने नहीं बढ़ानी है, हमारे ऊपर वाले अफसर बैठे, आप उनसे पूछिए। हमें जितना पता है कि जितना हम भेजा गया, हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहाँ तक हमें लगता है, जहाँ तक हम कर रहे हैं, दिन रात हम लग रहते हैं। आप लोग यहाँ बैठे हैं, इनको पता सबको। तो आपने हालत देखी कुत्ते की भी, उसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब थी। कहीं ना कहीं यूथ को भी समझना चाहिए। यहाँ इनफैक्ट कोई भी गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते वक्त ये चीज़ का कम से कम ध्यान रखें कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो जगह का भी ख्याल रखें कि कहाँ से आप गाड़ी चला रहे हैं, कौन सी रोड पे गाड़ी चला रहे हैं। हाईवे पे अलग बात है, आप अगर इस प्रकार की रोड्स पे गाड़ी चलाएंगे, जो रोड्स बिल्कुल काफ़ी तंग हैं, इन रोड्स पे गाड़ी चलाएंगे तो, और वो भी स्पीड में, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उससे। और कहीं ना कहीं सभी यूथ से, एक यूथ है चाहे ओल्ड एज है, कोई भी है, सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप गाड़ी चलाते हैं देख समझ के चलाएं। कोई वहाँ पे इतनी जल्दबाजी नहीं है, कहीं आग बुझाने नहीं जाना है कि जो आपको स्पीड में जाना है यहाँ से और किसी को भी आप हिट करते हुए चले जाएंगे।
आप देखते रहें द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद।